में एक चीज शामिल हो चुकी है कि यार हमने उस चीज को अपने सर पे सवार कर लिया है। हम देखा देखी यार उसने मुझे ये कहा था और मैं इस चीज का ऐसे जवाब दूंगा। जी जी, अगर मैंने ऐसे ना किया तो मेरे मर्द होने का क्या फायदा। जो बात है ये तरबियत की बात है, ये माँ बाप की बात होती है कि वो अपने अपने औलाद को इस बारे में बताएं। जी जी। दूसरी बात ये है कि जैसे ससुर या सास की खिदमत करना अब ये लाजमी नहीं है, ये तो अब उसके शोर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज का उसको एहसास दिलाए। वो पूरे एक कनाल के घर में सिर्फ मियाँ और बीवी रहते थे। अच्छा, अब उनके दस्तरखान पर अब बहैसियत अगर बात करें तो वो करोड़ों के मालिक। जी जी। अब अगर उनके दस्तरखान की बात की जाए तो उनके दस्तरखान के ऊपर जी जी जो परहेजी खाने होते हैं, अच्छा, वो परहेजी खानों से उनका दस्तरखान था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयरिंग कीजिए। आपका अपना चैनल SK TV को देखना ना भूलिएगा। जी हाँ, SK TV पाकिस्तान। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मौसम बड़ा गर्म भी है, साथ साथ बारिश भी हो रही है और आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात पूछनी है। जी जी। ये हमारी नौजवान नस्ल में गुस्सा और गुस्से के साथ साथ एक दूसरे के साथ नफरतें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उनका भी यही हाल है। बहुत कम उनको खुश देखते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास बड़ा सरमाया है, लेकिन उन घरों में भी देखते हैं कोई सुकून नहीं है। खामोशी, खामोशी तो सिर्फ हसन साहब कब्रिस्तान में होती है। ये तो एक दुनिया है, तो इस दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शौकत साहब, जो आपने गुस्से के बारे में कहा, गुस्सा आजकल मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे का एक ट्रेंड चल गया है कि जिससे भी पूछें वो कोई ना कोई बात, ओ यार तू छोड़, तैन नहीं पता यार। जो 100 में से आप 70% लोगों को देखेंगे तो वो गुस्से में मुब्तला होंगे, उनको गुस्सा आया हुआ होगा। जी। अब गुस्सा, जिसको गुस्सा है उससे बात करें, कहेगा यार मेरा ब्लड प्रेशर आ गया। गुस्सा और ब्लड प्रेशर दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, अक्सरियत ने गुस्से को ब्लड प्रेशर का नाम दे दिया है। जी जी। कि वो ही कहते हैं कि यार गुस्सा मुझे तब आता है कि जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। जी जी। जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ये शूट कर जाता है, गुस्सा उनको फिर भी नहीं आता। जी जी। ये एक हमारी अपनी फितरत में एक चीज शामिल हो चुकी है कि यार हमने उस चीज को अपने सर पे सवार कर लिया है। हम देखा देखी यार उसने मुझे ये कहा था और मैं इस चीज का ऐसे जवाब दूंगा। जी जी। अगर मैंने ऐसे ना किया तो मेरे मर्द होने का क्या फायदा। बाज लोग इसको अपने मर्दानगी का वो हिस्सा बना लेते हैं कि यार जिस मर्द में गुस्सा ना हो वो मर्द ही नहीं है। जी जी। जहां पे आप दूसरा, आपका जो सवाल है, जो तरबियत वाली बात या ये जो परेशानी वाली बात आप कर रहे हैं, जैसे गुस्सा 70% लोगों में है तो जो परेशानी, जो टेंशन, ये आप 100 में से 90 से 95% लोगों में देखेंगे। अच्छा। बहुत सारे ऐसे अमीर घराने हैं कि जहाँ पे दौलत है, जी जी, जहाँ पे दुनिया की हर आसाइश है, जी जी, मगर वहां पर सुकून नहीं है। जी जी। मैं अगर ऐसी कोई चंद घरों की बात करूं, एक घर ऐसा भी था F6 में। जी जी। F6 में आपको पता है सारा पोश एरिया है। जी जी। वहां पे एक फैमिली रहायश पजीर थी और पूरे एक कनाल के घर में सिर्फ मियाँ और बीवी रहते थे। अच्छा। अब उनके दस्तरखान पर अब बहैसियत अगर बात करें तो वो करोड़ों के मालिक। जी जी। अब अगर उनके दस्तरखान की बात की जाए तो उनके दस्तरखान के ऊपर जी जी, जो परहेजी खाने होते हैं, अच्छा, वो परहेजी खानों से उनका दस्तरखान था। मैंने वजह पूछी, मैं कि जी आप माशाल्लाह सारे अमीर कबीर हैं। जी जी। और आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पूरे घर में आप ये 2 अफराद हैं, मियाँ और बीवी, वो जो भी एजेड थे, जी,
तो वो बुजुर्ग रोने लगे और उन्होंने ये जवाब दिया कि बिल्कुल मैं और मेरी बीवी इस घर में रहते हैं। अच्छा। बच्चियों की मैंने शादी कर दी। जी जी। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों की मैंने अच्छी परवरिश की, उनको मैंने अच्छी तालीम दिलवाई। जी जी। और अब वो बाहर के ममालिक में जाके तीनों के तीनों सेटल्ड हो चुके हैं। अच्छा। अब ना वो यहाँ पर आते हैं ना वो पूछते हैं। जी जी। दूसरी बात मैंने खाने के मुताल्लिक की, उन्होंने कहा जी हमें परहेजी खाने डॉक्टर ने बताए हुए हैं। अच्छा। और हम जो दूसरे खाने हैं वो नहीं खा सकते। किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई कौन सी बीमारी में दोनों मियाँ बीवी मुब्तला है, सब कुछ होने के बावजूद उनके किसी भी काम का वो नहीं है। ठीक। ना वो घर, ना वो पैसा, ना वो आसाइश, ना वो बैंक बैलेंस। अच्छा, एक और बात भी है ना हसन साहब, आप जितने अमीर घरों में चले जाएंगे तो वो, आप किसी मिडिल क्लास में भी जाएंगे तो किसी अमीर घर के में, जो मैंने देखे हैं, मेरा तजर्बा कहता है कि आप किसी मिडिल क्लास में चले जाएं वो बड़ा खुले दिल का मालिक होता है। बिल्कुल। और वो कभी आके गिन के खाना नहीं रखेगा। लेकिन किसी अमीर घर के जाएंगे तो वो ये करेगा, अब वो तो चाय बनाएगा नहीं जी, हम कहवा पीते हैं, और 2-4 बिस्किट इस तरह रखेगा जैसे किसी फकीर को दे रहा है, और प्लेट बड़ी खूबसूरत होगी लेकिन बिस्किट इसमें 2-3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अच्छा, उनमें तो बड़ों में तो ये आता था, आगे बच्चों में भी वही आते मुंतकिल हो जाती हैं। लोग देखने वाले, जो मेहमान होता है वो देख के शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वो घर वाले या वो बच्चे इसलिए शर्मिंदा नहीं होते, माँ बाप ने वही कुछ उन बच्चों को सिखाया होता है। और बाद में कहते हैं जी बच्चों ने हमारे साथ ये सलूक किया। और रिश्तों को भी देखें, वो रिश्तों की बात करें, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों से अपने बच्चों को मिलाते नहीं हैं, बहुएं बाहर से लेके आते हैं उनको मिलाते नहीं हैं, जिसका नतीजा बाद ये निकलता है कि वो जिस घर से अपने बेटे की शादी करते हैं, वो उसकी जब बीवी आती है तो उनके रिश्तेदारों के, शौहर के रिश्तेदारों की कदर नहीं करती, इज्जत नहीं करती। उसके दिलो दिमाग में एक ही बात होती है कि ये जो लोग हैं बस मेरे अपने माँ बाप बहन भाई हैं, बाकी मेरा इनसे कोई तल्लुक नहीं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं शौकत साहब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो आपने बात एक की है कि हम पराए घरों से शादियां करते हैं, जी जी, या दूसरे खानदान में से, खानदान के जो बाहर है वहां से शादियां करके लेकर आते हैं, उनको हकीकत नहीं बताते, अपना फैमिली से छुपाते। मेरा इस चीज पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है, जी जी, ये सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी तरबियत के ऊपर। ठीक, मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं, ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो आप अपने खानदान में से लेकर आते हैं, ठीक, जो अपने सास ससुर की खिदमत नहीं करती। जी जी, वो अडराम होती हैं, उनको पता है सब कुछ, वो खानदान में से आई है। जी जी, ठीक है। मैंने ऐसे भी देखेंगे जो आप आउट ऑफ फैमिली रिश्ता करें, अच्छा, और वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देती है। जी जी, अपने शोहर को शोहर समझती है। जी जी, ये सबसे पहले जो बात है ये तरबियत की बात है, ये माँ बाप की बात होती है कि वो अपने अपने औलाद को इस बारे में बताएं। जी जी, दूसरी बात ये है कि जैसे ससुर या सास की खिदमत करना, अब ये लाजमी नहीं है, ये तो अब अपने उसके शोहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज का उसको एहसास दिलाए। जी जी, ये फर्ज नहीं है, अगर वो ना भी करे तो इसके ऊपर कोई ममानत नहीं है। जी जी, लेकिन ये शोहर का फर्ज बनता है कि वो उसको बताए कि ये मेरे माँ बाप हैं। जी जी, अगर तू इनकी खिदमत करेगी तो इसमें तेरा फायदा है। जी जी, फायदा उसमें ये कि वो यहाँ पे भी उसकी नेकियों में उसका इजाफा होगा और आखिरत में भी उसके लिए 2 तरह के सोफे, बेड, चरपाइयां, तरह तरह के बर्तन, कपड़े, बाइक, कार, ये सारी चीजें। अब आप मुझे ये बात बताएं, उस लड़की का बाप तो ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता था। जी जी, मगर जो उसको जहेज को देखने वाली वहां पे ऐसी गरीब लड़कियां भी होंगी जो इस इंतजार में बैठी हैं कि हमारा बाप हमें जहेज देगा तो हम घर से रुखसत होंगी। बिल्कुल, उनका इस चीज में क्या कसूर है सर? ये समझना चाहिए हमें, लेकिन हम इस चीज के ऊपर समझते नहीं है। जहेज एक लानत है, इस लानत को खत्म करना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम उस लड़की को लेकर आ रहे हैं, वालिदैन के लिए ये बड़ी बात होती है कि वो अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे रहे होते हैं। जी जी, इससे बढ़कर मैं यहाँ पे कोई भी बात नहीं करता, हमारे लिए अपनी ही शर्मसाज बात है। और एक और बात भी है ना हसन साहब, कि वो बच्चियां जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं कि शायद हम गरीब हैं इसलिए हमारे रिश्तेदार अजीज या मिलने वाले
रिश्ता नहीं करते और इसी सिलसिले में वो बूढ़ियां हो जाती हैं। तो आप क्या कहते हैं? यहाँ पे एक हमारे ऑफिसर थे नादरा के, जी जी, और उनको एक अवार्ड भी दिया गया। अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, उसके अंदर सिर्फ ये कहा गया कि एक टाइटल आपने देना है, जो गरीब बच्चियां जहेज के इंतजार में बैठी होती हैं जी, उसको आप टाइटल क्या देंगे। तो काफी सारे ममालिक से लोग थे, तो वो हमारे दोस्त ने सिर्फ 2 जुमलों के अंदर इस सारी बात को खत्म किया कि सोने के इंतजार में चांदी की तार। जी, बहुत बड़ी बात है, सोने के इंतजार में चांदी के तार। उसने बालों को उसने यहाँ पे उसने कहा है, जी जी, ठीक है, कि ना उसके पास सोना होगा ना उसकी शादी होगी, सोने के इंतजार में चांदी के तार, यानी कि उसके सर के बाल उसके सफेद हो गए लेकिन उससे सोना नहीं बना। तो खुदारा बारहा मैं इस बात के ऊपर अक्सर हाइपर भी होता हूँ, और अभी आप मेरी कंडीशन इसी बात के ऊपर देख रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो अभी पिछले दिनों की बात है, मैं ज्यादा दूर बात नहीं कर रहा, हमारी अपनी तंजीम के अंदर एक ऐसे दोस्त थे, ठीक है, उनकी बेटी की दुआ खैर थी, उन्होंने हमें सबको इनवाइट किया और हम वहां पर गए, क्योंकि वो कराची से बिलोंग करते थे, उनकी सारी फैमिली कराची थी। जी जी, जब हम वहां पर गए तो हम इस चीज को देख के हैरान हो गए कि उन्होंने अपनी लड़की दे दी शादी के लिए, जो उनकी बातचीत थी उन्होंने सारी फाइनल कर ली। दुआ खैर वाले दिन हम गए हैं जी, तो उस दिन जाके ये बात हो रही थी, हमने उनसे पूछा कि आपने कोई हक मेहर, कोई जेब खर्च वगैरह को तय किया? उन्होंने कहा जी मैंने कुछ भी तय नहीं किया। ठीक, ना मैंने कोई हक मेहर की बात की, ना मैंने कोई जहेज की बात की, ना मैंने कोई जेब खर्च की बात की। जो कुछ करना है वो भी आपने करना है जी। मुझे वहां पे यकीन करें कि देख के इस कदर दुख हुआ कि हम ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि जो बिल्कुल सफेद पोश लोग हैं, लेकिन वो अपनी बच्चियों के मामले में आके तो किस तरह वो हाथ धो बैठते हैं जी, किस तरह वो इंतजार करते हैं। जी जी, और जब आगे से जाके जब अगेंस्ट रिस्पांस मिलता है तो फिर कितना दुख होता होगा। जी, आपने सुनी हसन साहब की बातें। आप कमेंट्स में ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। शायद कोई बंदा, कोई इंसान इस पे अमल कर ले तो बहुत फ़ायदा हो जाए। कोई तो नमूना बनेगा ना, कोई तो इस बारे में कोशिश करेगा। हमारी भी कोशिश है, हसन साहब की कोशिश है, हम सब की कोशिश होगी तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे।